आशिर का मनाहिल के साथ निकाह हो जाने के बाद मनाहिल को इस घर में लाने के लिए बतूल को तो इस घर से जाना ही होगा और बतूल जाने के लिए एग्री भी हो चुकी है, क्योंकि आशिर और बतूल अच्छे से जानते हैं कि मनाहिल को इस घर में आशिर के साथ देकर बतूल को किस कदर अजियत और दर्दनाक तकलीफ होती है। बतूल इस घर से हमेशा के लिए जाने के लिए एक तरफ कोने में खड़ी होकर ज़ारो कतार रोने लगती है। आशिर जैसे ही बतूल की रोने की आवाजें सुनते हैं, सिसकियों भरी आशिर बतूल से आकर हम कलामी करते हुए बतूल से कहने लगता है कि बतूल, जब हम ना चाहते हुए फैसला कर ही चुके हैं जुदा होना, तो फिर आंसू की क्या वजह है? आखिर हम दोनों को एक दूसरे से अलग होना ही है, तो फिर खुशी खुशी भी तो हम हो सकते हैं। तुम्हें बतूल इस बात का अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हारे ये आंसू देखकर किस कदर तकलीफ में मुब्तला हो सकता हूँ, और मुझे ये तुम्हारे आंसू जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। जिंदगी भर के लिए इस बात की जुस्तजू रह जाएगी कि आखिर बतूल के आंसू ऐसे तो नहीं निकल रहे थे, कहीं मैंने बतूल के साथ कोई ज्यादती जुल्म तो नहीं किया, तरफ से बतूल का हक तो नहीं मारा गया। बतूल आशिर की ये सारी बातें खामोशी से सुनती रहती है, कोई जवाब देने की उसके अंदर हिम्मत ताकत मौजूद ही नहीं होती। मिसेस सरवत बतूल से आकर कहने लगती है कि बतूल, जिस तरह से मैं तुम्हें उस घर से ब्याह कर लाई थी, उसी तरह अब मैं खुद ही तुम्हें उस घर में दोबारा वापस छोड़ने के लिए जाऊंगी, और मैं इस कदर मजबूर हो चुकी हूँ कि मुझे उस घर में दोबारा तुम्हें वापस छोड़ने के लिए जाना ही पड़ेगा, और पता नहीं, मैं नहीं जानती कि किस तरह से मुझे तुम्हारे वालिदैन का सामना करना होगा। जैसे बतूल मिसेस सरवत की गाड़ी से उतरकर अपने घर जाने लगती है, तो मिसेस सरवत की आंखों में आंसू देखकर बतूल को इस बात का अंदाजा हो ही जाता है कि मिसेस सरवत इस सारे मामले का खुद को कसूरवार ठहरा रही है। मिसेस सरवत इसलिए मेरे मामले में ज्यादा गमज़दा गमगीन है कि वो अच्छे से जानती है कि पहले आशिर की इज्जत की खातिर मैंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया, और फिर दोबारा मुझे आशिर अपनी मोहब्बत की खातिर इस घर से निकाल रहा है। हालांकि इसमें मिसेस सरवत का कोई कसूर नहीं होता। मैं आंटी आपको अच्छे से समझती हूँ कि आप बिल्कुल भी इस हक में नहीं थी।